तो आज हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के जे 2024 के सारे प्रोवाइड के उसके बारे में। हर साल आपको इससे एक दो क्वेश्चन दिख ही जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है एन एसी सर्किट अंडरगोज इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इफ इट कंटेन्स ईदर अ कैपेसिटर और एन इंडक्टर। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एसी सर्किट में रेजोनेंस होने के लिए आपका दोस्तों इंडक्टर और कैपेसिटर आपका दोनों होना आपका जरूरी है। इसके बाद एन एसी सर्किट कंटेनिंग अ प्योर कैपेसिटर और अ प्योर इंडक्टर कंज्यूम्स हाई पावर ड्यू टू इट्स नॉन जीरो पावर फैक्टर। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, ये आपका हाई पावर कंज्यूम नहीं करते हैं। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों फॉल्स हैं। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है एक और, इसके बाद अगला दोस्तों आपका व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सोर्स इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट इंक्रीजेस द करंट इन द सर्किट फर्स्ट इंक्रीजेस अटेन्स अ मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीजेस। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। पहले क्या होता है दोस्तों, जो आपका इम्पिडेंस है वो ऐसा होता है कि वो फ्रीक्वेंसी के साथ करंट दोस्तों आपका पहले आपका बढ़ता है, क्योंकि तब आपका एक्सएल बढ़ता है। फिर उसके बाद आपका दोस्तों वो आपके एक मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाता है, जब दोस्तों आपका रेजोनेंस पे आ जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है फिर उसके बाद वो जो है आपका डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। इसके बाद इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इज 1। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो आपका रेजोनेंस होता है वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, R/Z की वैल्यू cos फाई की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 1 हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों आपका Z जो है R के बराबर हो जाता है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है प्राइमरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। द टर्न्स रेशियो आपको इतना दिया हुआ है, लोड रेजिस्टेंस सेकेंडरी साइड पे इतना है, तो पावर इसमें आपको उसमें बताना है। तो पावर के लिए आपको क्या चाहिए होता है, V²/R। तो हमें सेकेंडरी का यहाँ पर दोस्तों वोल्टेज चाहिए है। और दोस्तों आप जानते हैं कि जो E1/E2 होता है वो क्या होता है, N1/N2 होता है। सिंपल आपका टर्न्स का रेशियो होता है। तो प्राइमरी का 230 है अपन सेकेंडरी का है, और रेशियो कितना है 10:1 का। तो यहाँ से दोस्तों ई सेकेंडरी दोस्तों आपका कितना आ गया, ई सेकेंडरी आ गया आपका 23। तो 23 आ गया आपका 23 इंटू 23 बाई रेजिस्टेंस है आपका 46। तो ये दोस्तों आपका 11.5 वोल्ट आपका वॉट आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है आपका कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 म्यू एफ इस चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ 12 वोल्ट एंड कनेक्टेड टू 6.4 मिली हर्ट्ज इंडक्टर मिली हेनरी इंडक्टर टू प्रोड्यूस ऑसिलेशंस। द मैक्सिमम करंट आपको बताना है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, दोनों में एनर्जी बराबर कर देते हैं। तो हाफ CV² आपकी कैपेसिटर की और हाफ Li² को आप बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से आपको दोस्तों आ जाएगा, तो यहाँ से हाफ CV² को आप हाफ Li² के बराबर कर देंगे, क्योंकि तभी आपका मैक्सिमम करंट आपका आएगा। तो अब ये दोस्तों आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 एम्पियर आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है एवरेज पावर डिसिपेटेड आपको बताना है। तो पावर होता क्या है, एवरेज जो आपकी डिसिपेटेड होती है वो होती है दोस्तों आपकी VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई यानी कि जो आपका पावर फैक्टर होता है। अब यहाँ पर फेज डिफरेंस कितने का है, 100T और 100T प्लस पाई/3 में पाई/3 का फेज डिफरेंस है, तो cos5/3 लिखेंगे। और VRMS आपका होता क्या है, VRMS होता है V0/√2, IRMS होता है I0/√2। तो 100/√2, क्योंकि यहाँ पर आपको मेन वाला दिया होता है 100/√2 आपका मैक्सिमम वाला दिया होता है, आई भी आपका 100/√2। और cos5 यहाँ पर cos 60 1/2। तो ये दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, ये तो आपका दोस्तों 2 हो जा रहा है 50 और 25, और ये करंट आपका मिली एम्पियर में है, इसलिए ये दोस्तों आपको 2.5 की तरफ ले जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं VRMS IRMS cos5 हमने किया है, तो 100/√2 इंटू 100 इंटू 10⁻³ तो ये 2.5 आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ है A series LR circuit is connected with an AC source of E is equal to 25 sin 1000T volt has a power factor आपको इतना दिया। If a source of EMF is changed to E is equal to 20 sin 2000T volt then आपको न्यू पावर फैक्टर बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले पावर फैक्टर आपका दोस्तों 1/√2 है, यानी कि cos5 क्या है आपका 1/√2 है। तो फाई का मतलब क्या है, यहाँ पर 545 है, क्योंकि cos थीटा आपका 45 डिग्री पर ही आपका 1/√2 होता है। तो अब यहाँ पर दोस्तों अगर मैं देखूँ तो R/Z क्या है 1045 यानी कि 1 है। R/Z आपका cos 45 1/√2 है, यानी कि आप यहाँ पर देखें तो R और Z तो यहाँ पर दोस्तों cos 45 की वजह से यहाँ पर ये दोस्तों आपका 45 डिग्री है। तो अब दोस्तों आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि
यहाँ से आप लिख सकते हैं R/Z आपका 1/√2 है, और XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर आपका होता है इम्पिडेंस, क्योंकि आपका ऐसे बनता है ये XL और R, तो यहाँ पर R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बनता है, क्योंकि XL आपका ओमेगा L होता है। तो यहाँ से दोस्तों आपका ओमेगा R की टर्म्स में L जो है आपकी R के टर्म्स में आपका आ जाएगा, और ओमेगा के टर्म्स में, तो यहाँ पर आप इसका फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा हो गई है, तो आप कर लेंगे 1/√5 का नया पावर फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद इम्पिडेंस का जो आपका XL होता है रिएक्टेंस, वो भी आपका चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट AC। प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स का आपको ये दिया हुआ है। सेकेंडरी कॉइल ट्रांसफार्मर आपको दिया हुआ है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो V आउटपुट अपॉन V इनपुट आपका क्या होता है NP/NS। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कैसे किया गया है। फिर उसके बाद हमको आउटपुट करंट पूछा है, तो NP/NS 100/10, तो ये दोस्तों आपका E2 आपका आ जाएगा 22, और I होता क्या है V/R। रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है यहाँ पर 15 और 17 आपके सीरीज़ में 22 आके हो जाएंगे। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है वोल्टेज आपको इतना दिया है 220 sin 100πt इज अप्लाइड टू प्योरली रेजिस्टिव लोड ऑफ 50 ओम द टाइम टेकन फ्रॉम द करंट टू राइज फ्रॉम हाफ टू पीक। तो हाफ टू पीक में क्या टाइम लगता है T/6, और यहाँ पर T/6 और T होता है आपका 2π/ओमेगा इंटू 6, तो यहाँ पर दोस्तों π/3 ओमेगा का टाइम लगेगा, और ओमेगा यहाँ से कैसे निकलेगा साइन ओमेगा टी होता है, तो 2πf आपका होता है ओमेगा, वो दोस्तों आपको दिया हुआ है 100π। तो यहाँ से दोस्तों आपका फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी 50, और ओमेगा ही आपका निकालना था, तो यहाँ पर आप कर भी सकते हैं π/3 100π, ओमेगा आपका दोस्तों 2/f आ जाएगा, तो ये 3.33 आपका मिली सेकेंड में आ जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है एन AC वोल्टेज V इज इक्वल टू इतना इज अप्लाइड टू LCR सर्किट विच ड्राइव करंट ऑफ इतना, और अब आपको बताना है पावर डिसिपेटेड क्या होगी, तो क्या होता है VI cos phi। तो ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है VRMS IRMS cos phi। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है इन सीरीज LCR सर्किट द कैपेसिटेंस इज चेंज फ्रॉम C to 4C टू कीप द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अनचेंज द न्यू इंडक्टेंस वुड बी। तो दोस्तों रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या होती है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आपकी होती है ये 1/√LC, हाफ 1/ओमेगा C और ओमेगा L को ये बराबर करके आती है। तो अब दोस्तों अगर मैंने C से उसको 4C कर दिया है, मेरे को दोस्तों इसको 4C कर दिया है, तो मेरे को L/4 करना पड़ेगा। तो अब मैं दोस्तों क्या करूँगा कि मेरे पास L है, L से मैं कुछ दोस्तों घटाऊँगा, जिससे वो दोस्तों आपका L/4 हो जाएगा। तो L को मेरे को रिड्यूस करना पड़ेगा 3L/4 से। रिड्यूस्ड बाई आपको पूछा है, रिड्यूस्ड टू नहीं लिखा है, तो इसलिए आपको लैंग्वेज अच्छे से पढ़नी है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिए हुए कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोस्तों आपकी बराबर होते हैं, तो जिसमें बराबर नहीं है उनको आप हटा दें। तो यहाँ पर आपके 2 बच्चे हैं। अब कंडक्शन करंट का आप कैसे वैल्यू निकालते हैं, कंडक्शन करंट का दोस्तों आप ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं V/, जो आपका R आता है किसकी वजह से, XC की वजह से, जो आपका रेजिस्टेंस आता है उसके, तो 230/1/ओमेगा C, यानी कि ओमेगा ऊपर चले जाएगा, तो 2π × 300 इंटू यहाँ पर C से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 200। तो ये दोस्तों आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये दोस्तों आपका आ जाएगा 13.8 आपका म्यू एम्पियर आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट करंट भी उसी के बराबर होता है। इसके बाद इन AC सर्किट द इंस्टेंटेनियस करंट इज 0 व्हेन द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज मैक्सिमम। ये अब किस किस केस में हो सकता है, प्योर इंडक्टर में दोस्तों ऐसा हो सकता है, कैपेसिटर में भी हो सकता है, रजिस्टर में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वोल्टेज मैक्स होगा तो करंट भी आपका मैक्स होगा। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर में, हाँ ये भी दोस्तों आपका हो सकता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में। इसके बाद अगला दोस्तों आपको वोल्टेज का मैच करना है, तो करंट जो है दोस्तों आपका लीड करता है कैपेसिटर में, करंट आपका लीड करता है कैपेसिटर में और लैग करता है इंडक्टर में। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर में दोस्तों ये करंट लीड्स इन कैपेसिटर वाइल इट लैग्स इन इंडक्टर, तो ये जो है आपको दोस्तों यहाँ पर लैग कर रहा है। रजिस्टर में दोस्तों ये सेम सीरीज में चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड इतना और फ्रिक्वेंसी इतना आपको दिया हुआ है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, तो ये होता है आपका CdV/dt। और आप कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर आप देखें तो XC दोस्तों आप यहाँ से निकाल लेंगे 1/ओमेगा C करके, 1/ओमेगा C करके आपका XC आ जाएगा, और I max होता है आपका Vmax/XC। तो 40 आपको उसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, तो 40/3.316, तो ये 12.06 आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है
कि इन अ सीरीज LCR सर्किट इज सब्जेक्टेड टू AC सिग्नल, वोल्टेज अगर आपको इतना दिया हुआ है तो करंट आपका क्या होगा। तो फिर दोस्तों आप जानते हैं कि आपका I होता है, क्या होता है, V/XL होगा जब आप दोस्तों LCR सर्किट लगाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका I अगर आपको निकालना है तो V/XC करेंगे तो V/ओमेगा, L आपका होता है XL, ओमेगा से आप दोस्तों 2πf करके ओमेगा को आप 2π फ्रिक्वेंसी लिख सकते हैं, और L आपको दिया हुआ है तो 10 एम्पियर आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है इन अ सीरीज LCR सर्किट करंट इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। LCR सर्किट में जो आपका करंट है मैक्सिमम होता है रेजोनेंस में। करंट इन अ प्योरली रजिस्टिव सर्किट कैन नेवर बी लेस देन अ सीरीज LCR सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू द सेम वोल्टेज सोर्स। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। रजिस्टिव में या तो वो बराबर होता है या फिर ज़्यादा होता है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, हाँ तो ये LCR सर्किट इज एट रेजोनेंस फॉर कैपेसिटर CL और R, नाउ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज हाफ। तो आपको बताना है कि द करंट एम्पलीट्यूड अब क्या होगा। तो दोस्तों आपका अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं तो XL तो खुद ही XC के बराबर है, यानी कि XL माइनस XC आपका 0 है। तो और आपका जो इम्पिडेंस क्या होता है, √XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो XL माइनस XC 0 है तो ये R स्क्वायर के बराबर दोस्तों आपका आ जाता है। तो R के बराबर दोस्तों आपका आ जाएगा वो Z। तो अब दोस्तों V/R आप करेंगे क्योंकि Z आप रेजोनेंट पे आपका R के बराबर आ गया। अगर आप दोस्तों इसको हाफ करेंगे रेजिस्टेंस को तो करंट डबल हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है अ कॉइल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू सीरीज विद 90 ओम रजिस्टर। आपको बताना कि वोल्ट मीटर अगर दोस्तों आपका इतना रीड कर रहा है तो फिर दोस्तों कितना आपकी इंडक्टेंस की वैल्यू होगी। तो अगर दोस्तों आपका वो सीरीज़ में लगा है 90 ओम के साथ तो वोल्टेज तो दोस्तों करंट तो इसमें सेम होगा, तो हम करंट थ्रू तो हम वो निकाल लेते हैं, करंट टू इंडक्टर निकाल सकते हैं। रजिस्टर के करंट के बराबर आएगा और रजिस्टर में कितना करंट आएगा, V/R 36/90 दोस्तों आपका रजिस्टर में आपका करंट आएगा। और यहाँ पर 120 वोल्ट की दोस्तों आपकी सप्लाई है तो 120 अपॉन जो आपका दोस्तों करंट है। अब दोस्तों 36/90 जब आपका दोस्तों करंट आ जाएगा तो फिर आप जानते हैं कि जो I होता है V/R आपका होता है। तो 120 की सप्लाई है और जो आपका रेजिस्टेंस इंडक्टर के केस में दोस्तों आपका ओमेगा L आपका हो जाता है। तो ओमेगा L यानी कि ओमेगा L 2π इंटू ये 60 इंटू L। तो यहाँ से आप दोस्तों निकाल लेंगे तो ये दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, लगभग आपका 0.76 आपका हेनरी आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और JEE के PY क्विज़ आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।